ओम गण गणपते नमः। आप सभी को जन्माष्टमी की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस दिन पावन अवसर पर आप सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से जीवन के सारे कष्ट दूर होकर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण जी को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए लड्डू गोपाल के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार भी किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन आधी रात 12 बजे श्री कृष्ण जी के जन्म लेने के बाद ही उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और उनको विशेष भोग भी अर्पित किए जाते हैं और इसी के साथ व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 2024 में जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत के इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस कथा का महात्मा बहुत ही अधिक माना गया है। इसे पढ़े सुने बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। इस कथा को पढ़ने से कृष्ण का कन्हैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आइए सुनते हैं जन्माष्टमी व्रत कथा। तो आपसे मेरा कहना है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा कृष्णा की जय हो जरूर लिखिए। भगवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम के एक अत्याचारी राजा का शासन था। कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को जबरदस्ती गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया था और स्वयं राजा बन गया था और उनकी प्रजा पर खूब अत्याचार करता था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में होने वाले अत्याचारों से बहुत ही दुखी थी। कंस की एक बहन थी, उसका नाम था देवकी। वह अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता था। जैसे उसकी बहन बड़ी हुई तो उसने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ करवा दिया। अपनी बहन की शादी करवा के कंस बहुत ही खुश था। दोनों की शादी होने के बाद जब कंस देवकी और वासुदेव को लेकर रथ में बैठाकर उनके राज लेकर जा रहा था तो रास्ते में उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे कंस, जिस बहन को तुम उसके ससुराल इतने लाड प्यार से छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। तू किस खुशी में जिए जा रहा है। तो यह सुनकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई की तरफ देखा। अपनी बहन से भी खूब प्यार करता था और बहनोई उसका अच्छा मित्र था। सोचकर कंस को बहुत ही दुख हुआ और साथ में गुस्सा भी आया कि जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ उन्हीं की संतान ही मेरी मौत का कारण बनेगी। यह सोचकर उसे बहुत ही गुस्सा आ गया और अपने गुस्से के चलते कंस ने वासुदेव को मारने की सोची। वह सोचने लगा कि अगर मैं आज वासुदेव को मार देता हूँ तो देवकी की कोई संतान नहीं होगी और मेरे मृत्यु का खतरा भी टल जाएगा। तो वह अपनी बहनोई को मारने के लिए आगे बढ़ा तो देवकी ने हाथ जोड़कर अपने पति के लिए प्राणों की रक्षा की भीख मांगी और अपने भाई से कहा कि भैया, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे प्यार की लाज रखूंगी। तुम मेरे पति को मत मारो। मेरे जो भी संतान जन्म लेगी वह मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तो कंस ने अपनी बहन की बात मान ली और दोनों को लाकर कारागार में बंद कर दिया। तो कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अपने हृदय पर पत्थर रख कर देवकी अपनी संतान को कंस के हाथों सौंप देती है और कंस उसे मार देता है। तो देवकी और वासुदेव बहुत ही दुखी रहते थे और आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण जी के रूप में अवतार लिए। ठीक उसी समय माता जसोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया था। इसी बीच कारागार में अचानक से प्रकाश हुआ और
भगवान श्री हरि विष्णु के प्रकट हुए तो उन्हें देखते ही वासुदेव और देवकी बुरी तरह से दुखी होकर बिलख रहे थे। उनके आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहे कि अब तुम दुखी मत हो, तुम्हारे दुखों का बहुत ही जल्द अंत होने वाला है। तुम ऐसा करो, इस दिन शिशु को उठाकर और अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आओ। नंद की पत्नी जसोदा ने आज ही एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को तुम यहाँ ले आना। तो यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तब भगवान विष्णु की आदेश से वासुदेव जी अब भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखा और उस सूप को अपने सिर पर उठाकर नंद जी के घर की ओर चल पड़े। तो कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव और देवकी की बेड़ियां भी खुल गई। सारे पहरेदार सो गई। यमुना नदी उस समय बहुत ही उफान पर थी। भयंकर वर्षा हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी। तो यमुना जी ने शांत होकर वासुदेव को जाने का मार्ग दे दिया। तो इस तरह वासुदेव बालक के रूप में श्री कृष्ण भगवान को टोकरी में लेकर नंद जी के घर पहुंच गए। वहां जाकर कृष्ण कन्हैया को जसोदा माता के पास लेटा दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। और जैसे वह वापस आकर अपने कारागार कक्ष में आई तो दरवाजे जैसे ही बंद हो गई और उनके बेड़ियां लग गई। सारे पहरेदार जाग गए। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार ने जाकर कंस से कहा कि तुम्हारी बहन ने 8वीं संतान को जन्म दिया है। तो सूचना मिलते ही कंस वहाँ पर पहुँच गया और बड़ी ही बेहरमी से अपनी बहन की गोद से उस कन्या को छीन लिया। छीनकर जैसे ही पृथ्वी पर पटकने लगा तो वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आसमान की ओर जाने लगी। तब उस कन्या ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती और वह इस समय वृंदावन पहुंच गया। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। माता जसोदा की वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। उस दिन भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और इसी दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सी लीलाएं की थी। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते तो गोपियाँ उल्हाना लेकर जसोदा मैया के पास जाते। ऐसा बहुत बार होता था। तो रोज़ रोज़ के उल्हा से जसोदा मैया तंग आ गई और छर से लेकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण की पिटाई करने के लिए चले। तो जब प्रभु ने मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए वह भागने लगा। अब आगे कृष्ण कन्हैया और पीछे जसोदा मैया। तो कान्हा जी भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तो प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझे पर बहुत ही क्रोधित है, मेरे पीछे छड़ी लेकर आ रही है। आप मुझे कहीं छुपा लो और मुझे बचा लो। तो उन्हें जल्दी से श्री कृष्ण कन्हैया को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया जसोदा भी वहाँ पर आ पहुँची और कुम्हार से पूछने लगी कि क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा क्या? तो जसोदा की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई माँ? आप इस तरह से परेशान होकर कृष्ण कन्हैया को क्यों ढूंढ रही हैं? तो जसोदा मैया ने कहे कि यह कान्हा है, बहुत ही शरारती है, रोज़ रोज़ शैतानी करता है। उसके उलझने से लेकर गोपियों आती है, कभी कोई और आता है। तो मैं तो रोज़ से उलझन से तंग आ गई हूँ। आज इसकी खूब पिटाई करूँगी। कृष्ण कन्हैया तो घड़े के नीचे बैठे बैठे सारी बातें छुप कर सुन रहे थे। तो कान्हा जी की दिखाई नहीं दिया। तो मैया जी इसी तरह बोलते हुए वहाँ से चली गई। तो जसोदा मैया के जाने के बाद प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, यदि मेरी मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो ही मैं तुम्हें इस
मटके के नीचे से निकालूंगा। तो कान्हा जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तुम मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे पूरे परिवार को, सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस मटके से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का मैं वचन देता हूँ। अब तुम मुझे मटके के नीचे से बाहर निकाल दो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, मैं आपको मटके से बाहर निकाल दूंगा। तो वह भगवान कहने लगे कि वो भी बता दो क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस मटके के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, मेरे बैल भी 84 योनियों के बंधन से मुक्त हो जाए, बस यह वचन दो। तो भगवान कुम्हार के प्रेम और प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिए। तो प्रभु जी कहने लगे कि कुम्हार जी, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, अब मुझे तो मटके से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं भगवान, अभी नहीं, बस आप एक मेरी अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, हम वचन देते हैं कि उसे भी अवश्य पूरा करेंगे। तो कुम्हार प्रसन्न होकर कहने लगा कि मेरा वचन यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा, आप उसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे, बस यह वचन दे दो और मैं आपको इस मटके से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कहें कि तुम्हारा यह अंतिम वचन थी भी अवश्य पूरा होगा। तो कुम्हार ने श्री कृष्ण को मटके से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में स्पष्ट प्रणाम किया। प्रभु जी के चरणों धोएं और चरणामृत पी लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतने रोए कि प्रभु भी विलीन हो गई। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं, वह क्या नहीं कर सकते। लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, दान भी करे, चाहे कितनी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तब तक प्रभु श्री कृष्ण से मिलने नहीं हो सकता। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। तो आज की यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इस चैनल पर आने वाली रोज़ाना की कथा आप लोग जल्द ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।